लोग स्वस्थ नहीं हैं क्योंकि आदी हो गए हैं, एसी पंखा चाहिए उन्हें, बिना उसके रह ही नहीं सकते। तो ये जो चीज़ें हैं ये हमें अधिक से अधिक और अधिक क्या कहना चाहिए, हमें आदी कर रही हैं उन चीज़ों की आवश्यकताओं के लिए। वास्तव में उनकी आवश्यकता नहीं है, तो हम प्रकृति के साथ रह करके एक व्यक्ति को रोटी, कपड़ा, मकान चाहिए होता है जीने के लिए, वो ये प्रकृति हमें बड़ी आसानी से सुलभ करा सकती है। क्या आज के समय में कोई ऐसा गांव भी हो सकता है जहां ना बिजली हो, ना स्मार्टफोन, ना एसी, ना टीवी, फिर भी लोग खुश होकर अपना जीवन जी रहे हैं? सुनने में शायद ये असंभव लगे, लेकिन भारत में एक ऐसा गांव मौजूद है जिसका नाम है भक्ति ग्राम। यहाँ रहने वाले लोग आधुनिक जीवन की दौड़ से दूर मिट्टी के घरों में रहकर हजारों साल पुरानी वैदिक परंपरा का पालन करते हैं। उनका दिन भगवान के नाम, गौ सेवा, खेती और सादगी से शुरू होता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, आखिर क्यों इन लोगों ने ऐसा जीवन चुना? क्या यह उनकी मजबूरी है या फिर उन्होंने खुद यह जीवन चुना है? बिना आधुनिक सुविधाओं के उनका जीवन कैसा है? बच्चे कैसे पढ़ते हैं और उनकी दिनचर्या कैसी होती है? आज के इस वीडियो में हम आपको भक्ति ग्राम की ऐसी दुनिया दिखाएंगे जिसे देखकर शायद आपका जीवन को देखने का नजरिया भी बदल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं अनोखी यात्रा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मेरे YouTube चैनल पर। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम आपको लेकर आए हैं एक ऐसी जगह पर जहां पर ना के बराबर बिजली का इस्तेमाल होता है, ना ही एसी का, ना ही टीवी का, ना ही फ्रिज का। और आज के दौर में मोबाइल का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन यहाँ पर स्मार्टफोन का भी इस्तेमाल नहीं होता है। यह स्थान है मध्य प्रदेश के गंजबा सौदा में स्थित। गंजबा सौदा से करीब 26 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ये पवित्र धाम भक्ति ग्राम। आइए आपको इसके अंदर लेकर चलते हैं और जो यहाँ के निवासी हैं उनसे जानते हैं कैसे क्या यहाँ निर्माण कर रहे हैं, कैसा उनका जीवन है, वैदिक परंपरा के अनुसार रहते हैं। तो आइए मेरे साथ, आपको लेकर चलता हूँ गांव के अंदर। राधे राधे महाराज जी। हरे कृष्णा। तो महाराज जी, सबसे पहले आज क्या घुमाने वाले हैं आप हमें? ये मंदिर है हमारा जी। यहाँ पर सत्संग कार्यक्रम वगैरह यहीं पर होते हैं हमारे, तो जो भी सुबह और शाम को। जी। मंदिर में चलते हैं अभी। महाराज जी, ये आप बताइए मुझे कि ऐसी क्या वजह है कि आप जैसा देख रहे हैं कि पूरी दुनिया मोबाइल की, फोन्स की, स्मार्टफोन्स वगैरह की आदी है जी। और आपने अपने क्षेत्र में इन सब चीजों को बैन कर रखा है, क्या वजह है? उद्देश्य है प्रकृति के साथ रहना, क्योंकि प्राकृतिक रूप से हम इन चीजों को ना ही बना सकते हैं, ना इनका उत्पादन कर सकते हैं। इसके लिए हमें फैक्ट्रियां चाहिए होगी, इंडस्ट्री चाहिए होगी, जो वास्तव में प्रकृति का दोहन करता है। इसलिए ये भगवान की प्रकृति है और हम भगवान के भक्त हैं, इसलिए हमारा उद्देश्य है कि वो ये जो भगवान की प्रकृति है इसे हम बचाएं और इससे हमारा जीवन जो है वो बहुत सरल हो जाता है। आजकल हम देखते हैं बहुत सारे बीमारियां, रोग, डिप्रेशन, बहुत सारी लतें हैं जो इन्हीं चीजों के कारण लग रही हैं। स्मार्टफोन और अलग अलग लोग स्वस्थ नहीं है क्योंकि आदी हो गए हैं, एसी पंखा चाहिए उन्हें, बिना उसके रह ही नहीं सकते। तो ये जो चीजें हैं ये हमें अधिक से अधिक और अधिक क्या कहना चाहिए, हमें आदी कर रही हैं उन चीजों की आवश्यकताओं के लिए। वास्तव में उनकी आवश्यकता नहीं है, तो हम प्रकृति के साथ रह करके एक व्यक्ति को रोटी, कपड़ा, मकान चाहिए होता है जीने के लिए, वो ये प्रकृति हमें बड़ी आसानी से सुलभ करा सकती है। तो इन चीजों की आवश्यकता ही नहीं है वास्तव में। और जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति की रात बिरात तबीयत खराब हो गई तो क्या करते हैं आप? हाँ, अभी कैसे तो मैनेज करते हैं? फिलहाल देखिए, हम पूर्ण रूप से इससे कट ऑफ नहीं है। हमारा उद्देश्य है, हम पहुंचेंगे, लेकिन हम इस प्रकार से भी नहीं है कि हम आज ही इसको छोड़ दें। तो हम जिन चीजों को हमने प्राकृतिक रूप से प्राप्त कर लिया है वो हम प्राप्त कर रहे हैं, और विशेष रूप से यहाँ का जो वातावरण है वो इतना अच्छा है कि बहुत कम होता है शहरों के मुकाबले कि हम यहाँ बीमार पड़े। बाकी बीमार पड़ते हैं तो उसके लिए कुछ जड़ी बूटियां हैं, कुछ आयुर्वेदिक उपचार हैं, उनका उपयोग करते हैं हम। तो आइए महाराज जी, मंदिर दिखाइए हमें। जी। तो महाराज जी, इस मंदिर में आप लोगों के द्वारा क्या क्या गतिविधि कराई जाती है? ये मंदिर हमारा पूरे समुदाय का केंद्र है। जी। सुबह और शाम
दोनों समय हम यहाँ सभी भक्त लोग एकत्रित होते हैं। सुबह 4:30 बजे आरती होती है, पहली आरती, मंगल आरती। उसके बाद में सभी भक्त यहाँ बैठकर जप करते हैं और उसके बाद में 7:15 बजे दूसरी आरती होती है, दर्शन आरती, और तत्पश्चात गुरु पूजा। उसके बाद सभी भक्त अपनी-अपनी सेवाओं में लग जाते हैं और फिर शाम को पुनः 7 बजे यहाँ पर एकत्रित होते हैं। गौर आरती होती है और उसके बाद में श्रीमद् भागवतम पर कक्षा रहती है। इस प्रकार से भक्ति ग्राम में हर दिन की शुरुआत सुबह 4 बजे से होती है। गांव के सभी लोग इस मंदिर में एकत्र होकर भगवान श्री कृष्ण के नाम का संकीर्तन, भजन और पूजा अर्चना करते हैं। इनका विश्वास है कि भगवान श्री कृष्ण ही परम पुरुष और समस्त देवी देवताओं के मूल हैं। जैसे किसी पेड़ की जड़ में पानी देने से उसकी हर शाखा और हर पत्ती स्वतः ही तृप्त हो जाती है, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण की भक्ति और पूजा अर्चना करने से सभी देवी देवताओं की पूजा का फल प्राप्त हो जाता है। यही वैदिक सिद्धांत है और यही इस गांव के जीवन का आधार है। इन घरों की मुख्य चीज है कि ये पूर्ण रूप से प्राकृतिक चीजों से बनाए गए हैं। हाँ पत्थर जी, ये बांस, खपरे, खजूरी, ईंटें जो हैं वो कच्ची ईंटों का उपयोग किया गया है। सरल दरवाजे, लकड़ी का प्रयोग किया गया है। किसी प्रकार के आधुनिक चीज़ों का उपयोग नहीं। सीमेंट, सरिया और ये जो भी आजकल बहुत सारी चीज़ें उपयोग करते हैं, गाटर्स लोहे के, तो उन सभी का उपयोग नहीं किया गया है। सरल बनाया गया है। मिट्टी की चुनाई है, सीमेंट का उपयोग नहीं किया है। प्लास्टर जो है वो चूना, अंदर की दीवारों का तो मिट्टी, गोबर इनसे किया गया, बाहर की दीवारों को चूने से प्लास्टर किया गया है। तो पूर्ण रूप से प्राकृतिक चीज़ों का प्रयोग किया गया है। उससे लाभ ये होता है, आजकल हम देखते हैं शहर में गर्मियों में बहुत अधिक गर्मी हो जाती है, ठंडी में बहुत अधिक ठंडी हो जाती है। तो शहर में उपाय क्या है, गर्मी हो रही है तो एसी चला लो, कूलर चला लो। लेकिन वास्तव में पहले इस प्रकार का इन चीज़ों की आवश्यकता नहीं थी। पहले के जो घर बने हैं, इन घरों की एक विशेष बात ये है कि यहाँ पर हवा का पूर्ण रूप से जो प्रवाह है, वेंटिलेशन, एयर वेंटिलेशन, एयर सर्कुलेशन, वो पर्याप्त है। इसलिए गर्मियों के समय आप अगर जैसे बाहर बहुत गर्मी है, लेकिन आप जैसे घर के अंदर जाएंगे तो आपको ठंड का अनुभव होगा। बाहर बहुत ठंड है, लेकिन जैसे आप घर के अंदर जाएंगे आपको गर्माहट का अनुभव होगा। इसका कारण ये है कि ये जो नेचुरल मटेरियल जैसे मिट्टी, गोबर, ये जो चीज़ें हैं ये वातावरण को बना के रखते हैं। जो एक रूम टेम्परेचर होता है उसको मेंटेन करते हैं जी। तो ये विशेषता है। यहाँ के घर पूरी तरह वैदिक परंपरा और प्राचीन भारतीय वास्तुकला के सिद्धांतों पर आधारित है, जहाँ प्रकृति के साथ संतुलन और सादगी को सर्वोच्च स्थान दिया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये चूल्हा है, लकड़ी और कंडों से यहाँ पर रसोई होती है और पूर्ण रूप से किसी प्रकार के गैस सिलेंडर और एलपीजी गैस इन सब की आवश्यकता नहीं है जैसे पहले होता था। आज अभी हम देख रहे हैं बहुत बड़ी समस्या हो गई शहरों में, एलपीजी गैस ख़त्म हो गया, पूरे देश के पास एलपीजी गैस नहीं है, लेकिन हमें कुछ समस्या नहीं हुई। लकड़ी है, पेड़ हैं, उनकी टहनी काटी और उससे अपना कुकिंग हो गया। यहाँ चिमनी है। एक बड़ी विशेष प्रॉब्लम होती है पहले के लोगों को कि भाई धुआं होता था, तो उसके लिए चिमनी है, नहीं तो धुआं जो ऊपर चला जाता है और बड़ी आसानी से रसोई हो जाती है। भक्ति ग्राम के लोग अपनी दैनिक आवश्यकताओं के लिए बाहरी दुनिया पर बहुत कम निर्भर हैं। आत्मनिर्भरता यहाँ केवल एक विचार नहीं बल्कि जीवन जीने का तरीका है। अपने घरों के निर्माण में उपयोग होने वाली ईंटें भी ये स्वयं तैयार करते हैं। इन ईंटों को भट्टे में नहीं पकाया जाता क्योंकि इनकी मान्यता है कि प्राकृतिक रूप से बनाई गई कच्ची ईंटों से बने घर गर्मियों में अधिक ठंडे और आरामदायक रहते हैं। केवल आवास ही नहीं, खेती भी यहाँ पूरी तरह पारंपरिक और जैविक तरीके से की जाती है। रासायनिक उर्वरकों जैसे यूरिया का उपयोग किए बिना भूमि की उर्वरता को प्राकृतिक तरीके से बनाए रखा जाता है। गांव के जीवन में गौपालन का भी विशेष महत्व है, जो उनकी कृषि और दैनिक जीवन का अभिन्न हिस्सा है। तो महाराज जी, आपकी गाय बड़ी अलग है, जो आम प्रजाति है गाय की। कहाँ की गाय है और इसकी क्या विशेषता है? ये गाय गुजरात से है। हाँ, इसका नाम कांकरेज है, इस नस्ल का नाम। ये विशेष रूप से अपनी स्वामी भक्ति के लिए जानी जाती है। इसका जो मुख्य लक्षण है, इसका स्वामी भक्त गाय। ये अपने स्वामी को कभी कुछ नहीं होने देगी। दूसरों के लिए बहुत एग्रेसिव है, लेकिन अपने स्वामी के लिए बहुत अच्छी गाय है। तो इसको खोल के नहीं रख सकते? इसको खोल के रख सकते हैं, लेकिन जो अतिथि आते हैं, गेस्ट आते हैं, विजिटर्स आते हैं, उनको थोड़ा नुकसान पहुंचा देती है गाय।
कितना दूध दे देती है? ये 6 से 8 लीटर दूध एक परिवार लाए पर्याप्त दे देती है। चलिए महाराज, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हरे आपका। कृष्ण। इन सब के बीच सबसे अद्भुत बात यह है कि भक्ति ग्राम के लोग आज भी उसी सरल, प्राकृतिक और कृष्ण केंद्रित जीवन शैली को अपनाने का प्रयास करते हैं, जैसी जीवन शैली का वर्णन भगवान श्री कृष्ण के समय के ब्रज में मिलता है। मानो आधुनिक युग में भी प्राचीन वैदिक संस्कृति यहाँ आज तक जीवंत हो। भक्ति ग्राम के बच्चों की शिक्षा भी आधुनिक व्यवस्था से बिल्कुल अलग है। यहाँ के बच्चे कभी स्कूल नहीं जाते, इसके बजाय वे गांव में रहकर श्रीमद् भागवत, वेद पुराण और वैदिक शास्त्रों का अध्ययन करते हैं। उनका बचपन केवल पुस्तकों तक सीमित नहीं रहता है, बल्कि संस्कार, अनुशासन और सेवा की भावना के साथ आगे बढ़ता है। खाली समय में वे अपने परिवार और पूरे गांव के दैनिक कार्यों में हाथ बटाते हैं। यही कारण है कि कम उम्र से ही उनमें आत्मनिर्भरता, जिम्मेदारी और भारतीय संस्कृति के प्रति गहरा जुड़ाव देखने को मिलता है। भक्ति ग्राम अपने आप में एक अलग ही रास्ता दिखाता है, जहां सादगी, प्रकृति और आध्यात्मिकता को ही जीवन का आधार माना गया है। यह जीवन शैली हर किसी के लिए सही हो, ऐसा कहना उचित नहीं होगा, लेकिन इसे देखकर इतना जरूर समझ आता है कि आधुनिकता और परंपरा के बीच संतुलन की खोज आज भी जारी है। अगर आपको यह डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताइए, क्या आप एक दिन बिना मोबाइल और बिजली के इस तरह जीवन जी सकते हैं?